लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 5 सीटें क्या आएगी? कांग्रेसी अति उत्साहित होकर अपनी पार्टी के नेताओं के निर्देशों को भी ठेंगा दिखाने लगे हैं। कांग्रेस टिकटों के वितरण को लेकर साक्षात्कार का पैटर्न अपना रही है ताकि जिताऊ व्यक्ति को टिकट दी जा सके, मगर इसराना हलके के गांव शाहपुर वालों को इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने बने बनाए कांग्रेसी विधायक बलबीर बाल्मीकि के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कोलखा गांव के बलवान बाल्मीकि को तैयार करते हुए सीधे चुनावी मैदान में उतार दिया और रविवार को गांव में बलवान का न केवल नोटों और ढोल से स्वागत किया, बल्कि ग्रामीणों ने उनके साथ घर घर दस्तक देने के अभियान की शुरुआत भी की। ऐसे में आने वाले दिनों में इसराना विधानसभा आरक्षित सीट पर दावेदारों और उनके समर्थकों के बीच छिड़ने वाली जंग दिलचस्प होने वाली है। आज शाहपुर में बलवान और उनके समर्थकों से इस विषय पर बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। 8 दिन के बाद प्रदेश में चुनाव प्रचार की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले जो चुनावी दंगल और अखाड़ा है ना, उसमें गजब की चीज़ें निकल के आ रही है। आज सत्य खबर लगातार इन चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है। आज हम इसराना, जो पानीपत जिले की इसराना विधानसभा सीट है, रिजर्व सीट है, बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस का एक विधायक है यहाँ से और उसी के खिलाफ एक और दावेदार ने मोर्चा खोल दिया है, एक तरह से उनके खिलाफ खोल दिया है। वो भी कांग्रेस से ही हैं। और गजब की ये भी बात है, जो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का गांव है, उसके सारे समर्थक उसके हैं। उन्हीं लोगों ने उस नए दावेदार को तैयार किया है। इस पर चर्चा करेंगे। आज ये पूरी पंचायत यहाँ बैठी है। इसराना जो विधानसभा का गाँव शाहपुर है और कुंडू साहब अजमेर कुंडू, हमारे जसमेर कुंडू हैं जो पूर्व सरपंच हैं, हमारे साथ हैं। मेरी कई दिन से इनसे बात चल रही थी कि बड़ी गजब की बात है भाई, आपका तो विधायक बना बनाया है, बने बनाए विधायक के खिलाफ एक दूसरे और दावेदार को तैयार किया है। बलवान सिंह बिजली डिपार्टमेंट से ये सेवानिवृत्त हैं या इन्होंने VRS ले ली, वो मैं इनसे इस समय मुद्दे पर बात करूंगी। तो ये क्या सोच के इस तरह का, एक तरफ तो कहते हैं कि हम हुड्डा साहब के भक्त हैं, दूसरी तरफ हुड्डा साहब के बनाए हुए विधायक के खिलाफ इन्होंने जो मोर्चा खोला है, उसका रीज़न क्या है, हम इस पर बात करेंगे। बलवान जी, सबसे पहले तो सत्य खबर पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके सभी दर्शकों का भगवान वाल्मीकि की तरफ से नमस्कार सर। भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, आपका तो बलबीर बाल्मीकि है, बड़ी मुश्किल से बना था बेचारा वो, अब वो बन रहा है और आप भी हुड्डा के समर्थक और वो भी भगत है, तो बने बनाए विधायक के खिलाफ और क्या जरूरत है? देखिए मैडम जी, जब MLA बनाती है जनता तो MLA की कुछ जिम्मेवारियाँ होती हैं। हाँ, MLA के लोगों के प्रति कुछ विश्वास होते हैं, तो उन पे बलबीर बाल्मीकि जी खड़े नहीं करते। जहाँ भी आप जाओगे तो बलबीर बाल्मीकि जी का लोग करते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हम भी जनता की, इसराना हल्के की जनता की सेवा करें, इसलिए मैं मैदान में आया हूँ। और मैंने 2014 में इंडियन नेशनल लोक दल से इलेक्शन लड़ा और 38,000 वोट दे करके अच्छा इलेक्शन में लड़ा। उसके बाद मैं 10 साल से लोगों के बीच में हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, कोई भी दुख सुख होता तो मैं उसी समय लोगों के बीच में खड़ा रहता हूँ। लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, मैं उनको अपनी तरफ से जितना मेरे से उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको मान सम्मान करता हूँ। इसलिए पार्टी में बड़े नेताओं के बीच तो जंग भी छिड़ी रहती है। यहाँ तो इस लेवल पे आके भी एक तरह से मैं तो इसको जंगी कहूँगा। आप कहते हो कि भी हम बीच में रहते हैं, वो भी बीच में रहते हैं। जनता बताएगी ये बात, बीच में रहते हैं कि नहीं रहते। आप ये पूछ सकते हैं, ये बैठी जनता, अगर वो बीच में रहते हैं तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको लगता है कि एक बने बनाए विधायक के खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा आप पे मतलब भरोसा क्यों करेंगे इस बार? तो वैसे आपको मतलब लगता होगा आम आदमी से पूछने की कांग्रेस का बड़ा माहौल है, बड़ा जोश में 5 सीटें आने के बाद, तो जब वो जोश में उनको लगता है भी कांग्रेस का माहौल अच्छा है, बना बनाया उनका विधायक है भूपेंद्र हुड्डा, क्यों बदलेंगे? क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए मैडम जी, पार्टी ने एक निर्णय लिया है जिसका हम सब स्वागत करते हैं। वो निर्णय क्या है कि चाहे कोई सीटिंग है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम सर्वे करवा के उसको टिकट दें। इंटरव्यू होगा, भर्ती निकालनी है, भर्ती है एक तरह से। हाँ। वही 3 सर्वे होंगे। हाँ। जो उस सर्वे में मेरिट पे आएगा, चाहे वो सीटिंग MLA है, चाहे कोई कैंडिडेट नया है, अगर वो मेरिट में आता है तो कांग्रेस पार्टी जो है उसको टिकट देगी और जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। पार्टी ने ये निर्णय लिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आदरणीय राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कह दिया भाई, चाहे कोई भी हो लेकिन कैंडिडेट जिताऊ चाहिए, हमें सरकार ले आने।
चलो आप तो दावेदार हैं, आपका तो मन बनिया उछल रहा होगा भाई मुझे लोग विधायक बनाए। जी जी। विधायक बनाने वाले जो लोग हैं इस गांव बड़े मतलब दानी सज्जनों का और आर्य समाज का बड़ा अच्छा प्रभाव है यहाँ शाहपुर में। तो इन शाहपुर वालों ने ही तैयार किया होगा। ये सरपंच साहब है, मैं इनसे पूछने की कोशिश करूँगी क्योंकि जो मुद्दे हैं, जो डिमांड है, वो तो बहुत उनका प्रचार हो रहा है यात्राओं के तहत। मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात करूँगी। कुंडू साहब से नाराजगी आपकी विधायक से हो सकती है, भूपेंद्र हुड्डा के तो आप नजदीकी हैं। भूपेंद्र हुड्डा से कोई नाराजगी नहीं, उनसे नाराजगी नहीं, आपकी बलबीर वाल्मीकि से आप कहो भी ग्रामीणों से उनकी नाराजगी, तो उसके मुकाबले में आपने बलवान सिंह को तैयार किया। तो भूपेंद्र हुड्डा के कैसे सच्चे सिपाही हुए, वो आपसे नाराज नहीं होंगे इस बात को लेकर? मैंने इसको तैयार नहीं किया, और इसको तैयार किया हल्के की जनता ने। जनता में आप भी शामिल? जनता में भी शामिल है। जब मेरा गांव सारा यहाँ खड़ा है और सारे गांव ने बलवान वाल्मीकि को अपना लिया, तो जैसे भी तो गांव का हिस्सा होगा। गांव से बाहर मैं कैसे जा सकता हूँ? कल अगर चुनाव होगा तो वोट तो इन्हें नहीं डालनी है, इनकी वोटों से विधायक बनेंगे। रही बात है विधायक को जो उसके खिलाफ जो हल्के में आवाज चली है, कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग तो बोलते नहीं। राजनीति में कुछ ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं, और मैं अपनी गिनती उनमें से करता हूँ। स्पष्ट, मैं स्पष्ट कहता हूँ। तो जब भी स्पष्ट आप बात करते हैं तो आपने स्पष्टवादिता तरीके से प्रदेश के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनसे भी कहा होगा कि छोड़ो इस बलबीर को और ये बलवान जी। जो यहाँ से बात है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात आएगी तो हम तो स्पष्ट रूप से कहेंगे हुड्डा साहब आप हमारे आदरणीय हो और हम आपके बच्चे हैं। अगर हमारी बात वो सुनेंगे कहेंगे तो हम जरूर कहेंगे बलवान को टिकट दो। तो इस बारे में अभी कोई आपकी कोई जिक्र हुआ है? नहीं, मेरी हुड्डा साहब से टिकट के बारे में कोई जिक्र नहीं। हुड्डा साहब ने ये जो हुड्डा साहब जिसको टिकट देंगे हम उसका साथ देंगे। इस चीज से गोए गुरे। दूसरी बात की मैं बताना चाहूँगा, मैंने आपसे ये कहा कि मैं बोल देता हूँ, कुछ आदमी बोलते नहीं, और मैं इसके माध्यम से कहता हूँ जितने पुराने कांग्रेसी हैं पूरे हल्के के, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी है, आप एक एक का जाके इंटरव्यू ले लो। मीडिया के सामने नहीं बोल सके हुए हैं, आप अकेले में जाकर उससे बात कर लो आपकी क्या नीयत है। विधायक जी ने तो कोई भी पुराना कांग्रेसी है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लोभी में काम हो, किसी को भी पसंद नहीं करते। वो तो एक सेल्फिश ये है मैं हूँ, मैं विधायक बस। इसमें तो जितने भी कोई 3 बार बना हुआ है विधायक, कोई 4 बार, वो तो जमे हुए, वो तो कहेंगे भाई हमारा तो ग्राउंड और बेस सब कुछ बन रहा है, हम हमारी टिकट क्यों काटें? नहीं, वो तो कहेंगे टिकट काटने की बात नहीं, बात है सम्मान करने की। मैं विधायक बन गया, मेरे को किसने पावर दे दिए कि मैं लोगों का सम्मान नहीं करूंगा? अच्छा, वो हमारे जो बुजुर्ग हैं, पार्टी के नेता, पुराने लीडर हैं, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता जो 20 साल 2009 में जो उसके साथ साथी थे, बलबीर के साथ 2009 में क्या था उसका, जो उसके साथ साथी लगे हुए थे पूरे हल्के में, देखो कौन है उनके साथ, एक भी नहीं हाथ। और मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ मंच से, मैं उन साथियों के किसी को पूछता ही नहीं हो। भाई ये चौधरियों का एरिया है, यहाँ नमस्ते ना करो ना तो चौधरी इतनी देर किसी की सहन नहीं करते। और जो ये गुस्सा नजर आ रहा है यही है भाई, चौधर है होनी चाहिए हमारे, मतलब हमारी चाहे कोई काम करो ना करो पर नमस्ते जरूर होना चाहिए। जसमीर कुंडू का ये गुस्सा है। एक भाव जी हो रहा है जी, मैं इधर आ जाए मेरे कैमरे से। आप भी ये कुंडू साहब ने कही ये बात, कांग्रेस पार्टी तो सीट फंसी है। हाँ, बलबीर का है बहिष्कार हो गया। अच्छा, तो फिर इस सीट तो जीवे मिलेगी ना, जीवे उसका टिकट कटेगा। टिकट कटवाने के लिए तो फिर आपने मेरे ख्याल में दिल्ली भी हाजिरी लगानी पड़ेगी। अगर सर्वे में लगाऊंगे, एक बात, अगर सर्वे में बलबीर वाल्मीकि कहा जाता फिर सर्वे में अंधा ही नहीं जियो। अच्छा, हेरा फेरी को तो कुछ भी करवाओ वो सर्वे में, हेरा फेरी को तो कुछ भी नहीं, सर्वे में हेरा फेरी इसलिए नहीं हो सकती, जिस एजेंसी ने सर्वे किया है उस सर्वे को, उस एजेंसी को कोई नहीं जानता, वो किसी से ऐसे मिलते ही नहीं। फेरी हो इसका जवाब मैं दूंगा। आपने सर्वे की बात की, हाँ, सर्वे कौन है? सर्वे हम हैं जो 20 साल से हल्के में बैठे हैं, एक एक कूण को जानते हैं, एक एक कांग्रेसी को जानते हैं, एक एक माँ उसको जानते हैं, इस आदमी में इतना वजन, इस आदमी इतना वजन, ये आदमी इतनी वोट रखता है, ये वो आदमी इतनी वोट रखता है। सर्वे तो हम हैं, ये हमारा सर्वे है। अच्छा जसमेर भाई, जैसे आप बता रहे हो भाई सर्वे की बात है, अभी ये अच्छा बड़ा खासा हल्का है और बेशक रिजर्व हो लेकिन चौधरी तो हैं सारे, बड़े दानी सज्जन हैं। और ऐसे में अगर सर्वे की भी छोड़ दें, बलबीर वाल्मीकि खुद कहता है कि भी मेरा ऐसा कोई विरोध नहीं, और आप इस बात पे अड़े हो, ये फैसला होगा कैसे? अगर भूपेंद्र हुड्डा भी ये कहे ना भाई मेरा तो ये पक्का है,
फिर सीट का क्या करोगे? सीट तो आप नहीं, हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। जो आगे जनता, अगर भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे आदरणीय नेता हैं, अगर वो ये कहते हैं, अगर उनकी ये सोच है, अगर बलबीर वाल्मीकि विधायक यहाँ से है, इसको ही मैं टिकट दूंगा, तो उसका फैसला हल्के की जनता करेगी। जसमेर कुंडू तो उसके साथ है। तो अभी जैसे आप बलवान को लेके आए हैं, तैयारी कर दी है, तो क्या कार्यक्रम तय किए, इनको घर घर शुरू करवा दिया? बलवान को जो हम नहीं लेके आए, आप फिर दोबारा फिर बलवान ने लेके आए। इसकी सोच हल्के की जनता, इसका आचार विचार, अब ये हमारे गांव में आया है, हमारा फर्ज ये बनता है, ये कांग्रेसी है, दूसरी पार्टी का नहीं है। ये गांव में आया कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने जो हरियाणा मांगे हिसाब जो मुहिम चला रखी है, उसको घर घर पहुंचाने के लिए आया। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है आपने बलबीर वाल्मीकि का हिसाब करने की तैयारी कर दी। मेरे को कोई ताकत नहीं बलबीर वाल्मीकि, इसका हिसाब हमारी अपनी सोच में है। कोई भी उसका हिसाब जनता करती है। चौधरी साथ में नहीं है जी, ओबीसी समाज भी साथ में है। अच्छा। हाँ जी, 2009 से पहले 14 से पहले हम कांग्रेसी थे, कांग्रेस से वोट दिया दी। 2014 के बाद हम बीजेपी के साथ जुड़ गए थे और मैम हमने बना के था कसमपुर को। फिर देखो इनकी सहनशीलता देखी बलवान जी की, मतलब आना जाना हारने के बाद भी आए घर घर। सुनो मेरी बात। अब मैं समझ में आई। अब आपके घर घर की तैयारी है ना? हाँ जी, तो गांव में मैंने इनका हिसाब किताब देखे ना आते जाते, तो हमने अच्छे लगे ये। फिर इनके साथ हम जुड़ गए थे। हम जुड़ने के बाद 2019 में इन समर्थन बलबीर को दे दिया। बैरागी समाज में कभी उसको कांग्रेस को वोट नहीं, जिसके बाद 2014 के बाद ना मन था। बलवान जी कहने के बाद उन्हें वोट देंगे। अब क्या मूड है? अब बलवान जी को वोट टिकट मिलती है ठीक है, नहीं तो पढ़ाने में सर्वे कर लेना, पढ़ाने में आगे, नहीं तो बैरागी मतलब उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। और का पता नहीं सर। और एक तरह से मैं कहूँ इसराना हल्के का सबसे अच्छा खासा गांव है ये, और यहाँ से राजनीति का एक केंद्र बिंदु है। जो ये एरिया फैसला करता है वो तकरीबन हल्के में वो फैसला मान्य होता है। देखते हैं आने वाले समय में बलबीर वाल्मीकि का किस्मत कहाँ उसको ले जाती है, और एक नए चेहरे बलवान पर जो ग्रामीणों ने, जो इस हल्के के लोगों ने दांव खेलने की कोशिश की है, वो कैसे सफल होगी। इसराना गांव से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।